नेक्स्ट लेक्चर। सो अभी तक रे ऑप्टिक्स में जहाँ तक हो गया है वहाँ तक आपने देखे होंगे सारे क्लासेस, एंड दिस इज़ लेक्चर नंबर 7 फॉर रे ऑप्टिक्स एंड वी वर डिस्कसिंग प्लेन मिरर, राइट। तो आई होप कि ये आखिरी क्लासेस में से हो प्लेन मिरर के, ठीक है। प्लेन मिरर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, चलें डिस्कस करते हैं बेटा। तो प्लेन मिरर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंगल ऑफ डिविएशंस पे। अब एंगल ऑफ डिविएशंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बेहद ही ज़रूरी टॉपिक है। इस पे अच्छे खासे सवाल नीट में और जेई में भी आ सकते हैं। सो यू नीड टू पे ए ग्रेट अटेंशन टू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दीज टाइप ऑफ बेसिकली न्यूमेरिकल्स। सो समझते हैं कि पहले एंगल ऑफ डिविएशन होता क्या है, देन वी विल बी मूविंग अहेड विद लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेसिकली। अभी एंगल ऑफ डिविएशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ, आइडिया देता हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि डिविएशन एंगल क्या होता है और कैसे हम इसे मेजर वगैरह करते हैं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, लेट अस कंसिडर दैट वी हैव अ प्लेन मिरर। ओके, एक प्लेन मिरर ले लेते हैं, ये रहा हमारा प्लेन मिरर। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये है एक प्लेन मिरर। अब इस प्लेन मिरर में आपको पता है कि एक साइड पॉलिश्ड होता है और रिफ्लेक्शन जो होती है ना वो दूसरे वाले साइड पे हमेशा होती है, ठीक। तो एक काम करते हैं, यहाँ से एक लाइट रे ले लेते हैं जो इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, दिस इज इंसिडेंट रे। अब इस इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया है, वो यहाँ बात है कि इसने आई एंगल बनाया है। और ये लाइट रे किस एंगल पर वापस जाएगी, हम जानते हैं कि ये रही रिफ्लेक्टेड रे, है ना। और ये रिफ्लेक्टेड रे भी सेम इसी एंगल आई पर वापस जाएगी, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है कि एंगल आई इज इक्वलेंट एंगल आर। अब सोच के देखें, आप इसको ध्यान से समझिएगा, सोच के देखो अगर ये मिरर नहीं होता, मैं क्या बता रहा हूँ, अगर ये मिरर नहीं होता, लाइट रे कहाँ से जाती, आप बोलते सर इंसिडेंट रे यहाँ से आती, है ना। सर इंसिडेंट रे यहाँ से आती, ठीक इस तरह से। और अगर सर मिरर नहीं होता तो ये लाइट रे सीधे इस तरह से चली जाती, ठीक। बट मिरर होने की वजह से सर ये लाइट रे इधर को चली गई इस तरफ, है ना, ठीक। अगर मिरर नहीं होता तो लाइट रे कहाँ से जाती भाई, यहाँ से। अब मिरर है तो लाइट रे कहाँ गई, यहाँ। तो इन दोनों के बीच में जो ये एंगल है ना, ये वाला एंगल, इसी को कहते हैं डिविएशन, डेल्टा से डिनोट करते हैं, इट्स कॉल्ड एज डिविएशन, ठीक है ना। ओके चलो, आपको डेफिनेशन समझ आ गई, ठीक है। मैं बताता हूँ, यानी अगर मिरर नहीं होता तो लाइट रे स्ट्रेट अवे ऐसे जाती। दिस इज समथिंग विच इज व्हाट वी कॉल एज द ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट रे, ओरिजिनल पाथ ऑफ रे, ठीक है। और ये जो है ना, ये वाला ये क्या है, रिफ्लेक्टेड पाथ ऑफ लाइट रे, रिफ्लेक्टेड पाथ ऑफ रे। अच्छा, ओरिजिनल पाथ और रिफ्लेक्टेड पाथ के बीच में ये जो एंगल है इस तरह से, इसी एंगल को हम लोग डिविएशन कहते हैं। दिस एंगल इज कॉल्ड एज डिविएशन, ठीक। अब इस डिविएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाए, बड़ा सिंपल है। देखो इस लाइट रे को कंसिडर करो, इस रे को, इस लाइन को कंसिडर करो। अब इस लाइन पर सारे एंगल्स को जोड़ दो, इन सारे एंगल्स को, तो सम क्या आना चाहिए, 180 ऑब्वियसली। तो ज़रा जोड़ के देखो कितना, यहाँ पे कौन कौन सा एंगल है, एंगल आई प्लस डेल्टा, ये आना चाहिए 180 यानी पाई। तो दिस विल बी 2i इज इक्वल टू डेल्टा, 2i प्लस डेल्टा इज इक्वल टू पाई। तो डेल्टा बन जाता है पाई माइनस 2i। बेटा दिस इज सिंपली द एंगल ऑफ डिविएशन इन केस ऑफ प्लेन मिरर, यानी पाई माइनस 2 टाइम्स i इज द डिविएशन एंगल। एंगल डेल्टा हम कैसे मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं ना, तो ये आएगा पाई माइनस 2 टाइम्स आई। यानी डेल्टा को निकालने के लिए आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता होना चाहिए, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, इस डेल्टा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ऐसे मान लूँ व्हेन आई इज इक्वल टू ज़ीरो, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़ीरो होगा, मान लो ऐसे मिरर है ना हमारे पास, अब ये इस मिरर का नॉर्मल है, अब इंसिडेंट रे यहाँ से आई, तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल इसने बनाया, इंसिडेंट एंगल ज़ीरो। बिल्कुल, लाइट रे रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये इसी पाथ से आई, इसी पाथ से लाइट रे वापस जाएगी, ठीक। तो बताओ मुझे यहाँ पे कितना बना है डिविएशन एंगल। आप बोलेंगे सर अगर ये मिरर नहीं होता तो लाइट रे सीधे जाती ऐसे,
ठीक, तो इस रे के बीच में इस पाथ में यानी ओरिजिनल पाथ और रिफ्लेक्टेड पाथ के बीच में जो ये एंगल है ये बन गया पाई 180। अब देखो इस फॉर्मूला से डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2 टाइम्स आई के बदले 0 देंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू पाई। सही जा रहे हैं ना, बिल्कुल सही। तो जब आई 0 होगा डेल्टा पाई होगा। दूसरी बात, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को मान के चलें पाई बाई 2 है 90 है, तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग में डेविएशन कितनी आएगी, पाई माइनस 2 टाइम्स आई के बदले पाई बाई 2, दैट मीन्स डेविएशन इज 0। नाउ अंडरस्टैंड दिस हाउ इट इज हैपनिंग। मान लो ये तुम्हारे पास एक मिरर है ना, और ये नॉर्मल है। एक लाइट रे आई जिसने नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बनाया, मतलब ये लाइट रे यहाँ कहीं से आई, नॉर्मल के साथ कितना 90 डिग्री, रिफ्लेक्टेड रे भी कितना जाएगी 90 डिग्री, यानी ये सीधे जाएगी, है ना। तो इसमें कोई भी डिविएशन पॉसिबल नहीं है। समझ आई बात, ठीक है ना, ओके। सो दूसरा केस, व्हेन आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो ज़रा डेल्टा और आई के बीच में एक ग्राफ बना लेते हैं, जल्दी से बना लेते हैं सिंपली। चलो मुझे बताओ पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट ये है आई कामा 0 यानी 0 कामा पाई। जब आई 0 है डेल्टा पाई है, तो जब आई 0 है तो डेल्टा पाई है, मतलब यहाँ कहीं, है ना। यही पॉइंट तो है 0 कामा पाई, ठीक। इसी तरह से अगर आई का वैल्यू हम 90 देंगे, मतलब यहाँ मान लो आई का वैल्यू हमने 90 डिग्री दिया, तो डेल्टा का वैल्यू क्या बना 0। तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा इन दोनों के बीच में। सही। तो ये है एंगल ऑफ डिविएशन वर्सेस इंसिडेंट एंगल का जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आई होप डेल्टा आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड हो गया होगा। आपको करना क्या है कि अगर मिरर नहीं होता तो लाइट रे कहाँ से जाती, और मिरर है तो लाइट रे रिफ्लेक्ट होके कहाँ से गई, इन दोनों के बीच का एंगल देखना है, ठीक है। चले अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिनसे ये जो है ये बेसिक आइडिया डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ सी दिस इज द क्वेश्चन। ये कह रहा है फाइंड द नेट डिविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। जब ये लाइट रे, दो मिरर्स हैं मेरे पास, दोनों 60 डिग्री के एंगल पे हैं, एक लाइट रे आई 40 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, तो लाइट रे जब टकराएगी ना दो मिरर्स पे, तो आपको बताना ये है कि यहाँ नेट डिविएशन कितनी आएगी, नेट डिविएशन। तो कैसे करें सर, एक काम करते हैं, इस डायग्राम को अब दोबारा से बना लीजिए, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, ठीक है। ओके, दिस इज इस लाइट रे को, इस लाइट रे डायग्राम को दोबारा बना लेते हैं, ओके। एक सेकंड, ओके, ये हुई आपकी रे डायग्राम। सोच के देखो, लाइट रे यहाँ से आई, रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, इस वाले पाथ पे ऑब्वियसली। तो ये लाइट रे हुई डिफ्लेक्ट और यहाँ गई, तो ये एंगल कितना बना 40 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस चक्कर में ये एंगल कितना है बोलो, तो आप बोलेंगे सर उसमें क्या नया, तो जैसे कुछ खतरनाक है सर, ये टोटल में 90 है वो 40 है, तो सर ये वाला एंगल तो आप जानते ही हो ये 50 आएगा। ठीक है भाई, ओके, मान लिया ये एंगल 50 है। ये वाला एंगल कितना है सर, आप इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, 60 + 50 यानी 110, और वो एंगल सर 70 होना चाहिए, तभी तो 180 बनेगा। ओके ठीक है, ज़रा अब बताइए मुझे, तो नॉर्मल कहाँ से बनेगा, नॉर्मल कुछ ऐसे बनेगा सर, ये होगा सर नॉर्मल। ठीक है भाई, तो ये एंगल कितना रहेगा सर, नॉर्मल टोटल मिरर के साथ बनाएगा 90 70, तो ये है सर ये एंगल 20 होगा। तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट होके यहाँ से जाएगी ऐसे करके, है ना, ठीक। और कितने डिग्री का एंगल वो सबटेंड करेगी सर, वो भी 20 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगी। ठीक है बेटा, समझ गया मैं, अभी कुछ और नहीं सर, आपने रे डायग्राम कंप्लीट कर लिया। चलो मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट पे देखो, अगर मिरर नहीं होता तो ये लाइट रे सीधे यहाँ से ऐसे जाती है, तो ये लाइट रे यहाँ से जाती, तो मुझे बताइए ये जो ये ओरिजिनल पाथ है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, इन दोनों के बीच का सर ये एंगल देख लीजिए, ये डेल्टा 1 होगा सर, ये डेल्टा 1 होगा 180 -2 टाइम्स आई, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 है, तो सर वो आएगा 180 - 80, यानी सर वो आएगा 180 में से 80 गए तो 100। क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज सर, ऐसे जा रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज है। ओके सर, डेल्टा 1 समझ गए। डेल्टा 2 देखो, अगर मिरर नहीं होता तो ये लाइट रे कहाँ से जाती, इंसिडेंट रे डायरेक्टली यहाँ से जाती, ठीक। तो ये रहा एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा 2, तो सर डेल्टा 2 बन जाता है यहाँ पे 180 -2 टाइम्स यहाँ इंसिडेंट एंगल है 20, तो 180 - 40
दिस कम्स आउट टू बी 180 में से 40 तो 140 डिग्री है ना। तो ये 140 डिग्री का एंगल यहाँ पे सबटेंड हो जाएगा दूसरे मिरर पे। 2 × 40, हाँ ठीक है, तो 140 डिग्री का एंगल बन जाएगा यहाँ। क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? सर देखिए ये भी क्लॉकवाइज ही है। सो नेट डिविएशन कितनी आती? सिंपल सर, नेट डिविएशन आती 100 क्लॉकवाइज 140 क्लॉकवाइज, तो सर 240 क्लॉकवाइज आती। ठीक है, अच्छा अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज में आंसर देता तो 360 में से 240 सर 120 एंटी क्लॉकवाइज। ओके, हम एंटी क्लॉकवाइज आंसर लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 100, फाइनल आंसर 120 एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, आगे चलें। अगर आपको ये चीज़ में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है बेटा, थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले लो, है ना, कुछ मिनट्स, एंड वापस से इसको देखो मैंने कैसे किया। बट इफ़ यू आर क्लियर अबाउट दिस देन देयर इज़ नो नीड टू डू सो। आगे चलते हैं, अगली बहुत सारे प्रॉब्लम से क्लियर हो जाएगी कहानी। देखो ये है हमारा दूसरा सवाल, बिल्कुल ऐसे ही है, डिविएशन बतानी है आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। तो सर एक काम करो, वापस से आप रे डायग्राम बना लो। ये हो गई रे डायग्राम सर, वापस से ओके, सब्र रखो, बना रहा हूँ वापस से रे डायग्राम। ये रही सर, बनाइए अब आप रे डायग्राम, इसको कंप्लीट करते हैं। सुनो, पहले वाले मिरर पे कितने डिग्री पे लाइट रे इंसिडेंट हुई? पहले वाले पे तो वो 30 डिग्री पे इंसिडेंट हुई वो लाइट रे, है ना। अब रिफ्लेक्ट होके वो कहाँ जाएगी सर? वो रिफ्लेक्ट होके कहीं यहाँ जाएगी, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है भाई, यहाँ जाएगी। अच्छा नॉर्मल कैसे बनेगा सर? ये रहा नॉर्मल, ये एंगल 30 है, नॉर्मल के साथ ये कितना बनेगा? 60। तो ये एंगल भी कितना बनेगा? 60। ये एंगल कितना हुआ? 60 में से 90 होना चाहिए टोटल, तो ये 30। अरे भाई ज्योमेट्री आती है ना, बेसिक ज्योमेट्री आनी चाहिए, मैंने पहले ही बोला था रे ऑप्टिक्स में। तो ये वाला एंगल कितना है? देखो एंगल सम प्रॉपर्टी 50 और 30 मिलाकर हुए 80, है ना। तो बाकी बचे 100, तो ये एंगल होना चाहिए 100 डिग्री। ओके, अब हमें नॉर्मल बनाना है। अब ध्यान से समझना, मैं नॉर्मल थोड़ी ऐसे बनाऊंगा, नहीं ना, क्योंकि 100 डिग्री का एंगल तो उसी तरफ है ना। तो मैं नॉर्मल कुछ ऐसे बनाऊंगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है ना? यहाँ मैं नॉर्मल बनाऊंगा 100। अरे भाई क्यों 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 ज़रा सोच के देखो, देखो मैं बताता हूँ नॉर्मल क्यों बनेगा वहीं से। तुम बताना, आराम से सोच के देखना तुम। एक सेकेंड, लेट मी ड्रॉ इट। मैं नॉर्मल को बना रहा हूँ, देखना नॉर्मल कैसे बनेगा। मैं नॉर्मल कह रहा हूँ, देखो अगर मैं नॉर्मल यहाँ से बनाता ना, मुझे मिरर पर नॉर्मल नहीं बनाना है ना, मुझे नॉर्मल कहाँ बनाना है? कुछ ऐसे करके, नॉर्मल कुछ ऐसे करके बनेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट 90 होगा, तो बचा हुआ ये वाला पोर्शन कितना होगा? गौर से देखो, जूम करके, ये 10 डिग्री होगा। सही? अरे कलर विजिबल है भाई। चलो ठीक है, दूसरा कलर यूज़ करता हूँ मैं। ओके, दूसरा कलर यूज़ करते हैं भाई। रुको, कौन सा कलर ऐसा जिससे तुम्हें दिखेगा? क्लियर कट रेड कलर यूज़ करते हैं। चलो देखो, मैं से बता रहा हूँ, ये एंगल यहाँ से 90 होना चाहिए वाला, तो ये वाला जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, ये कितना होना चाहिए? 10 डिग्री का एंगल होना चाहिए। समझ आ रही है बात मेरी? अरे भाई कुछ ऐसे बता रहा हूँ, सुनो। ये ना यहाँ पे 100 डिग्री का एंगल है ना, ठीक, 100 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हुआ। एक सेकंड, लाइट को थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। लाइट थोड़ा इधर ले लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा आपको अच्छे से। ये 60 डिग्री रे डायग्राम परफेक्ट नहीं बनी ना, इसलिए। ओहो, ठीक है, तो अब इंसिडेंट रे बनाते हैं। ये इंसिडेंट रे है, अब नॉर्मल बनाते हैं। सुनो, नॉर्मल कैसे आएगा ज़रा दिमाग लगाओ। 100 डिग्री का, तो ये नॉर्मल कुछ ऐसे बनेगा ना। यहाँ ये 90, ये एंगल कितना? 10 डिग्री। ओवरऑल में ये 100 है कि नहीं? सॉरी, मैं गलत बना रहा हूँ। अरे ऐसे बनेगा 90, है ना? तो मैं ऐसे सही बना रहा हूँ। एक सेकंड, चेक किया जाए क्या बन रहा है, ऐसे सही है या गलत है। सही, मैंने सही बनाया था ऐसे करके 90 डिग्री का एंगल ट्रांसलेशन पे। सही है भाई, सही है, 90 डिग्री का एंगल ऐसे करके।
ये 10 डिग्री का एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 10 डिग्री है ना, टोटल में ये 100 है। तो अब लाइट रे रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जितना बनाया उतना ही एंगल बना कर ये वापस यहाँ से निकलेगी, तो ये भी 10 डिग्री। सही, ठीक है। चलो डेविएशंस कैलकुलेट करते हैं, डेविएशंस बताते हैं कितनी आएंगी। देखो अगर ये लाइट रे यहाँ से जा रही है इंसिडेंट रे, अगर ये मिरर यहाँ नहीं होता तो ये लाइट रे ऐसे जाती सीधा, तो ये है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 1। इस तरह से अगर ये मिरर यहाँ नहीं होता, ये लाइट रे यहाँ से जाती, तो ये है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा 2। ज़रा डेल्टा 1 बताओ कितना आता सर, 180 माइनस 2 टाइम्स वहाँ सर इंसिडेंट एंगल 60 है, तो सर ये आता 120 यानी 60 डिग्री आता, लेकिन सर ये क्लॉकवाइज चला जाता। सही, मैं समझ गया, 60 डिग्री का एंगल क्लॉकवाइज होता। यहाँ सर देखिए डेल्टा 2 आ जाता 180 माइनस 2 टाइम्स इंसिडेंट एंगल 10 है सर, तो मतलब वो 160 जाता क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो सर एंटी क्लॉकवाइज जाता। देखो ना ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, तो नेट डेविएशन कितनी आती सर, 160 एंटी क्लॉकवाइज, माइनस कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं 60 डिग्री क्लॉकवाइज, तो मैं लिखूंगा 160, एंटी क्लॉकवाइज को मैं प्लस लिखूंगा, माइनस क्लॉकवाइज को 60, तो सर वो 120 आया, 100 आया। क्लॉक या एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका आंसर 100 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, या तुम उल्टा करके भी लिख सकते हो, जरूरी थोड़ी है क्लॉकवाइज लिखो, तो 360 में से 100 तो 260 क्लॉकवाइज। चल भाई आगे चल, ज़रा इस क्वेश्चन को ट्राई मारो बेटा, यू शुड पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन, दिस इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल क्वेश्चंस, आराम से बनना चाहिए तुमसे, हो जाना चाहिए। ट्राई मारोगे? हाँ चल ठीक है, पॉज करके ट्राई मारो, ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। चलो 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 भाई, आजा आजा आजा, वापस वापस आ जाओ, दिखाते हैं दिखाते हैं। ये क्लॉक, ओके ठीक है, तो ये है हमारा मिरर है ना, रे डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो सर एक काम कर लीजिए, लाइट रे 40 डिग्री पे आई, 40 डिग्री पे नॉर्मल बना के उधर सर निकल जाएगी इस तरह से, तो सर ये एंगल भी 40 और ये वाला सर इस चक्कर में 50, 50 और 30 हो गए 80, तो सर वो वाला एंगल 100 है। मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन हमने किया, नहीं नहीं ऐसा नहीं किया, ठीक है। ओके, तो नॉर्मल कहाँ से आएगा सर, 100 डिग्री का एंगल है, तो सर नॉर्मल तो कुछ ऐसे बनेगा, ये एंगल सर 90 होगा, ये एंगल 10 डिग्री होगा, रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी सर, इंसिडेंट रे आई 10 डिग्री पे, सर रिफ्लेक्ट भी यहाँ से होगी, 10 डिग्री का एंगल बनाएगी। ओके मैं समझ गया, ठीक है। अच्छा बताओ, इंसिडेंट रे है ना, अगर मिरर यहाँ नहीं होता तो लाइट रे सीधे यहाँ से जाती, ये हो गया डेल्टा 1 डिविएशन का एंगल, मिरर यहाँ नहीं होता तो लाइट रे सीधा इधर से जाती, तो ये हो गया डेविएशन का एंगल डेल्टा 2। डेल्टा 1 आ जाता सर सिंपली 180 माइनस 2 टाइम्स 40, यानी 180 माइनस 80, तो सर वो आ जाता 100, और सर वो क्लॉकवाइज आता। डेल्टा 2 आता 180 माइनस 2 टाइम्स 10, वो आता सर 160, लेकिन सर वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता, तो नेट डिविएशन आती सर 160 क्लॉकवाइज माइनस 100 एंटी क्लॉकवाइज, तो सर 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ जाता वो। ठीक है, तो ये हो गया ना कंसेप्ट क्लियर, बट ठीक है, तुमने अभी तक सब्र किया, तुमने अभी तक कंसेप्ट को सीखा, तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक प्राइस है। एंड व्हाट इज़ द प्राइस? सिंपल, क्यों ना मैं तुम्हें एक शॉर्टकट ट्रिक बता दूँ। खुश हो गए सर, इतना झंझट ही नहीं है। हाँ मैं तुम्हें एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को निपटाने का शॉर्टकट क्या है ना, और ऐसे नहीं हवा में नहीं, हम लोग ट्रिक को डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, आराम से समझना कैसे कर सकते हैं इस ट्रिक को। सुनो, थोड़ा ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ज़रा मुझे पहले केस में, पहली एग्जांपल में मुझे बताओ, ज़रा ध्यान से समझिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ दो मिरर्स के बीच में एंगल कितना है 60, यहाँ डिविएशन कितनी आई, एंगल का डबल यानी 120। ओके, यहाँ कितना एंगल है मिरर्स के बीच में 50, यहाँ डिविएशन कितनी आई 100 यानी डबल। यहाँ मिरर्स के बीच का एंगल कितना है 30, यहाँ डिविएशन कितनी आई 160, ये 60 यानी डबल। तो हम समझ गए एक बात यहाँ से, सर डिविएशन, डिविएशन ड्यू टू डबल रिफ्लेक्शन, डिविएशन ड्यू टू टू रिफ्लेक्शंस, दो रिफ्लेक्शंस की वजह से जो डिविएशन आ रही है सर, दैट इज इक्वल ऑन टू 2 टाइम्स एंगल बिटवीन मिरर्स।
मिरर्स के बीच का जो एंगल है उसका डबल। सर समझ गए, वाह क्या ट्रिक बोली है सर आपने। लेकिन सर कंफ्यूजन है ना, एक मसला है ना, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है वो कैसे पता चलेगा। हाँ यार देखो देखो देखो, उसके लिए मैं ट्रिक बताता हूँ, सुनो सुनो आराम से समझना। अब एक बात बताओ, यहाँ एंगल कितना 60, तो डिविएशन कितनी 120, यानी डबल। वो समझ गए हम सर। फिर जिस मिरर पे लाइट रे पड़ रही है तुम उसको मार्क करो। सर इंसिडेंट रे पहले इस वाले मिरर पे पड़ रही थी, तो सर ये रहा वो मिरर जिस पे इंसिडेंट रे पड़ रही थी, ये रहा वो मिरर। मार्क किया जी सर, आपने कहा किया। दूसरा मिरर कौन सा है, दूसरा मिरर सर ये वाला है। चलो जिस मिरर पे लाइट रे पड़ रही है उस मिरर से शुरू करो और उस मिरर की तरफ जाओ जहां लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई, लास्ट रे रिफ्लेक्ट हुई, सेकंड रे। तो सर आप कह रहे हैं जिस मिरर पे लाइट पड़ी वो तो ये नीचे वाला मिरर है ये वाला, और जिस मिरर पे लाइट रे गई फिर वो दूसरा वाला है, तो सर हमें ऐसे चलना है। हाँ ऐसे करके। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो आपका आंसर थीटा का डबल 120 और एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ देखो, यहाँ लाइट रे किस मिरर पे पड़ी है, सोच के देखो, इस वाले मिरर पे पड़ी है सर। रिफ्लेक्ट होके किस वाले मिरर पे गई सर, फिर इस वाले मिरर पे गई सर। तो बताइए एंगल कहाँ से कहाँ मेजर करेंगे सर, आपने कहा जिस पर इंसिडेंट रे है उससे दूसरे की तरफ, मतलब ऐसे। तो सर ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो सर देखिए 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इस वाले केस में बताओ, इस पे भी लाइट रे पड़ी, सही, गई किधर, इसकी तरफ, ठीक। तो सर हम यहाँ से यहाँ चलेंगे, थीटा 30 है तो मतलब 60 डिग्री, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज, सही है। अब देखो इस वाले केस में बताओ, ना डायरेक्ट आंसर बोल यार, डायरेक्ट आंसर बोल, छोड़ना ये सब हंगामे हैं, कहाँ कैलकुलेशन करता फिरेगा, डायरेक्ट आंसर बता, डायरेक्ट आंसर बता। सर इस पे लाइट रे पड़ी, फिर सर गई वो दूसरे के पास इस तरफ, तो सर हमें चलना है ऐसे ऐसे, तो सर इस केस में डेल्टा विल बी सिंपली, एंगल दो मिरर्स का थीटा है तो ये 2 थीटा आएगा सर, क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो क्या दिमाग में एक बात गई क्या सर, कि डिविएशन डिपेंड नहीं करती है लाइट रे किस एंगल पे टकराती है, उस बात पे। देखना यहाँ लाइट रे किस एंगल पे टकराई, 40 पे, क्या इससे कोई फर्क पड़ा डिविएशन में, नहीं सर, डिविएशन तो डबल ही आई एंगल का, मिरर्स के बीच का जो एंगल है उसका डबल ही आई। तो डिविएशन डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये चीज़ याद रखना। तो आज से कोई भी क्वेश्चन दे क्या तुझे आएगा, सिंपल में कंफ्यूजन के बगैर दिमाग लगाना है थोड़ा सा, आएगा ना, आएगा ना, भरोसा कर लें। चल आगे चल, ये देखिए आ रहा है एक अच्छी लेवल का क्वेश्चन, बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल, जेई मींस का पूछा गया सवाल। दो प्लेन मिरर्स हैं M1 एंड M2 आर इंक्लाइंड टू 70 डिग्री, 70 डिग्री पे वो इंक्लाइंड है। एरे इंसिडेंट ऑन द मिरर M1 एट एन एंगल ऑफ थीटा फॉल्स ऑन M2 एंड इज देन रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू M1 फॉर, सोच के देख, ये मेरे पास दो मिरर्स हैं, एक M1 है एक M2 है, ये मिरर है M1 और ये है M2, ये मिरर है M1, ये मिरर है M2। लाइट रे कह रहा है क्वेश्चन यहाँ से आई इस मिरर पे पड़ी, ठीक है सर मैं समझ गया, किस एंगल पे पड़ी वो नहीं पता, ठीक है। ये दोनों मिरर 70 डिग्री के एंगल पे हैं। सर वो लाइट रे, क्वेश्चन कह रहा है वो लाइट रे दूसरे मिरर से टकराई, लेकिन खास बात तुझे बोलूं क्या, दूसरे मिरर से वो लाइट रे कहाँ गई, पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर, दूसरे मिरर से वो लाइट रे फर्स्ट मिरर के ऐसे बिल्कुल पैरेलल गई। ओहो सर समझ गए, कहानी कुछ और है, दूसरे मिरर से टकरा कर वो लाइट रे पहले मिरर के पैरेलल में चली गई है। कि ग्रेट 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 सर, एज्यूमिंग, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम्हें बताना है ये किस एंगल पे टकराई होगी। तो सर अगर ये थीटा है ये एंगल भी थीटा होगा, और सर मैं जानता हूँ ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, क्रिस्टल क्लियर, ओके। तो सर अगर ये 70 है ना, ये लाइट रे पैरेलल है, तो सर ये भी 70 होगा। ओहो, हाउ आर यू सो श्योर भाई, सिंपल सर, देखिए ये लाइट रे एक पैरेलल है, ये दूसरी रे पैरेलल है, और सर बीच में देखो ये ट्रांसवर्स है, तो मैं तो एज्यूम करूँगा ना ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। वाह यार क्या ज्योमेट्री है, सही है, मज़ा आ रहा है सर, ठीक है। ठीक है ठीक है सर, समझ गया, उसमें क्या है सर, क्लियर है, उसमें कोई कहानी ही नहीं है, ठीक है भाई।
और सर यहाँ देखो ये नॉर्मल है। ओके सर, समझ गया, ये नॉर्मल है। तो मतलब ये 70 है, तो ये कितना होगा सर? ये तो 20 होगा ना, सीधी सी बात। नॉर्मल बनाता है मिरर के साथ 90, 70 उस रे ने बनाया तो ये 20। अच्छा, मतलब ये रिफ्लेक्टेड एंगल 20 है, तो ये भी कितना होगा? सर 20 होगा। और ये कितना होगा? ये भी सर 70 होगा। ओहो, 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 समझ गया मैं, समझ गया मैं। सर बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रही है। तो इस ट्रायंगल में ज़रा एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। 70 प्लस 90 माइनस थीटा, दैट कम्स आउट टू बी 180। सारे एंगल्स का सम 180। 140 प्लस 90 माइनस थीटा इज़ 180। तो यहाँ से लिख थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो सर 50 डिग्री पे लाइट रे टकरानी चाहिए इस केस में। वाह यार, तुम्हें बात समझ आई? कितनी आसान सी बात है। ठीक है, तो डेविएशन वाला टॉपिक आएगा, क्रिस्टल क्लियर ना? ठीक है, अब इसमें हमें दो टॉपिक्स बचते हैं, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर और वेलोसिटी ऑफ इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट्स, जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।